पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर बेसल्स फंक्शन। आज हम इसी के कुछ और नए क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे आज आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, कल हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले उससे सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे अंडर रूट पाई एक्स जे 1/2 2x dx इज इक्वल टू 1। लिमिट यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 2 यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है जब हम इसे सॉल्व करें पूरा तो ये इक्वल टू 1 आनी चाहिए। मेन बात यहाँ पे ये कही गई। सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अपनी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे 0 to π/2 पाई x j 1/2 2x dx। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे आपको x को क्या मानना है? x को मानना होगा 2x को t मानना है। यहाँ पे आपको 2x को t मानना है तो आप मान लेंगे लेट 2x इज इक्वल टू t। मान सकते नहीं मान सकते। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व करें x किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 ठीक है। अब मैं इसी को अगर डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिल जाएगा हमें, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम रेस्पेक्ट में x के तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 1 इज इक्वल टू 1/2 dt ओवर dx। यानी कि dx की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 1/2 dt की इक्वल ज्ञात नहीं। यहाँ से हमें इतनी सारी चीजें मिल चुकी है। अब सबसे पहले यहाँ पे 2x है, 2x को किससे रिप्लेस करेंगे? t से। सबसे पहले काम ये होगा। देन यहाँ पे हमें दे रखा है अंडर रूट x। अब अगर मैं इसका ही अंडर रूट निकालूं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट t/2 यही आएगा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे अपनी जितनी भी वैल्यूज है। dx को रिप्लेस करेंगे 1/2 dt से। यहाँ पे सबसे पहले 1/2 आ जाएगा, dt एंड में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2 पाई अंडर रूट पाई। अब अंडर रूट एक्स किससे रिप्लेस होगा हमारा? t/2। यहाँ पे j 1/2। यहाँ पे 2x जो रिप्लेस होगा वो किससे होगा? t से। यहाँ पे आ जाएगा t, देन यहाँ पे आ जाएगा dt। यहाँ से हमें इतनी वैल्यू हमारी मिल रही है। अब आगे क्या करेंगे? अब अगर आप चाहो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो। कैसे? यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडर रूट पाई 2 अंडर रूट 2 0 to 2 पाई अंडर रूट t j 1/2 t dt। अब अगर आप लोगों को याद है कल हमने एक क्वेश्चन किया था, होना चाहिए कि कल ही किया था, कल ही की वीडियो में मैंने वो आप लोगों को क्वेश्चन कराया था। जो यहाँ पे j 1/2 होगा वो किसके इक्वल होगा? j 1/2x। वैसे वो मैंने x का कराया था बट यहाँ पे x जो है वो हमारा t से रिप्लेस हो रखा है तो उससे दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2/πx साइन x के इक्वल होगा। ये होगा। आप जहाँ पे भी x है उसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? t से कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर यहाँ पे j -1/2 होता तो क्या होता? यहाँ पे जो साइन है यहाँ पे आ जाता cos x, बस यही होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट पाई 2 अंडर रूट x लिमिट 0 to 2 पाई अंडर रूट t। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 अंडर रूट पाई अंडर रूट t साइन t dt। ये आप लोगों को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो इस वाले पाई से वाला पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट t से अंडर रूट 2 अंडर रूट t कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? 1/2 लिमिट 0 to 2 पाई साइन t dt। यहाँ पे ये हमें हमारी वैल्यू मिल रही होगी। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ हम यहाँ पे क्या बोले, अब आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम ना अपना इंटीग्रेट करने में जब चेंज करते हैं dx को तब यहाँ पे हमारे लिमिट में भी चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अगर आप यहाँ पे 2 ये लिमिट में चेंज कैसे होता है? अगर आप ये किसकी वैल्यू है? x की। अब अगर x में मैं 0 पुट करूँ तो x इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो t क्या आ जाएगा? 0 आएगा नहीं आएगा? वहीं अगर मैं x को 2 यहाँ पे पुट करूँ 2 π/2 पुट करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मैं x को π/2 पुट करूंगी यहाँ पे क्या है? 2 into π/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा? पाई। तो यहाँ पे t आ जाएगा पाई के इक्वल। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारी रिप्लेस हो जाएंगी। ये 0 तो ऐसे ही रहेगा बट यहाँ पे क्या बचेगा? पाई। यहाँ पे भी आ जाएगा पाई, यहाँ पे भी आ जाएगा पाई और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका पाई। यहाँ पे आप लोगों को इतना सब कुछ मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा? अब अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करूँ किसको? साइन t को तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा माइनस का 2, यहाँ पे आपका माइनस का 2 से आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? वही आ जाएगा। वेट फॉर अ सेकेंड। अब देखो वैसे यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो, यहाँ पे हम ले आए अगर π/2 लेके, आप लोगों को एक क्वेश्चन
आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां तक मैं मान के चल रही हूँ। जो आपकी लिमिट है अगर उसको हाफ करना हो तो क्या करते हैं, उसकी स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा? अगर मैं इस लिमिट को हाफ करना चाहती हूँ तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आपका रूल है डायरेक्टली, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे माइनस का cos t 0 to π/2। अब यहाँ पे जब हम हमारी लिमिट पुट करेंगे 0 और π/2 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 क्या होता है इज इक्वल टू 1, cos 90 हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा 0, तो उसे लिखने की जरूरत है नहीं। तो एट द एंड अगर आप देखो तो ये क्या आ गया, हमारा हैंस प्रूफ हो गया। ये 1 किसके इक्वल है, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट πx j 1/2 2x dx के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अभी आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन डन। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन एक्सप्रेस इंटीग्रेट j 3x dx in term of j0 j0 and j1। यहाँ पे जो हमारा 2n j, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो आपको क्या यूज करना है jn में, वो आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, तो आपको उसे टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। jn x इज इक्वल टू x, यहाँ पे आ जाएगा आपका jn माइनस 1 x प्लस jn प्लस 1 x। ये आपकी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पे होगा हमारा चेंजेस करना। क्या, ये जो हमारा 2n है इसको डिवाइड में लेके जाना दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ jn की वैल्यू चाहिएगी। और क्या करेंगे, ये जो हमारी टर्म है इसको jn प्लस 1 की फॉर्म में चेंज करना। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। jn प्लस 1 x इज इक्वल टू x/2n, यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा तो jn आ जाएगा x प्लस jn प्लस 2x। ये आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू मिल रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम, यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है नहीं पता, पता है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे। यहाँ पे वेट फॉर अ सेकंड, jn ये आपका माइनस होगा, हाँ ये आपका आ रहा होगा jn प्लस 1, वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पे तो यहाँ पे चेंजेस होगा। ये वाला फॉर्मूला दूसरा ही यूज करा है इन्होंने, दूसरा ही लिखा हुआ है jn प्लस 1 वाला, jn प्लस 1 x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2n बाय x, साथ में आ जाएगा आप लोगों का jn x माइनस -1 x। ये आप लोगों को बुक में ही गिवन है तो कंफ्यूज मत होना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपना फॉर्मूला jn प्लस 1 x का, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा। we know that jn plus 1 x is equal to 2n by x jn x minus jn minus 1 x। ये आप लोगों को हमें पता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं सबसे पहले कहूँ कि यहाँ पे आपको पुट करना है n is equal to 2, क्यों, अब आप लोगों को लगा भाई हमें तो J0 और J1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 2, यहाँ पे 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, यानी कि 1 तो हमें मिल रहा है ना। ये सारी चीजें चेंज होती रहेंगी टाइम, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में चल जाते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे लेट n इज इक्वल टू 2, ठीक है। J3 आ गया x, अब अगर यहाँ पे देखें 2 × 2 4/x, J2x माइनस J1x, यहाँ से हमें हमारी J2 की ये वैल्यू मिल रही होगी। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हम इसी में ही कर दे पुटिंग, यहाँ पे पुट लिख लो, पुटिंग n इज इक्वल्स टू 1। अब अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, J2x इज इक्वल्स टू 2/x J1x, यहाँ पे क्या आ जाएगा J0x,
यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है। अब हमें यहाँ पे हमारी दो इक्वेशन मिल गई नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब हमें करना पड़ेगा इसे पुट कहाँ पे करेंगे इसे, अब हम करेंगे हमारी वैल्यू पुटिंग। इसमें वैल्यू पुटिंग किस किस की होगी, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग होगी इक्वेशन फर्स्ट में। ये जो हमारी J2 की वैल्यू आ रही है इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ J2x इन इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये J3x ही आ रहा है नहीं आ रहा। अब हम इसी में ये चेंजेस करके इसे किस फॉर्म में लाएंगे, J0 और J1 की फॉर्म में लेके आएंगे। तो क्या आ जाएगा, J3x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 4/x, यहाँ पे आ जाएगा 2/x, J1x माइनस J0x माइनस J1x। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, तो अभी आप पहले से नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। डन। डन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आ जाएगा हमारा J3x इज इक्वल टू 8/x² J1x माइनस 4/x J0x माइनस J1x। अब यहाँ पे J1 दो है हमारे पास, हम इन्हें कॉमन ले लेंगे। J3x इज इक्वल टू 8x² माइनस 1 J1x माइनस 4/x J0x। ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम यहाँ पे आपका होगा इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि जो हमें आंसर है ये J1 और J0 की फॉर्म में तो आ गया ना। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करना हमारी ड्यूटी होने वाली है, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेट J3x इज इक्वल, चाहे तो ओवरऑल पे इंटीग्रेशन लगाते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हो। ओवरऑल पे लगाएंगे तो फायदा हो जाएगा 8/x² माइनस 1 J1x माइनस 4/x J0x dx। ये क्या होगा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या कहा था, हमें इंटीग्रेट J3x की फॉर्म में लाना है, J0 और J1 की फॉर्म में लेके आना है, तो हम वो लेके आ चुके थे। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। 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 तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप अच्छे से तैयार हो जाना। कल मैं आपको उसके सारे ही बेसिक फॉर्मूले करा दूंगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अगर कोई डाउट होता कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।